माँ अपनी 9 साल की बेटी को स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास ले गई। उसे शक था कि कहीं उसकी बेटी गर्भवती तो नहीं है। शुरुआत में बेटी का पेट सिर्फ हल्का सा उभरा हुआ था, लेकिन बहुत जल्दी उसका पेट इतना बढ़ गया कि सबसे बड़े साइज के बच्चों के कपड़े भी उसे फिट नहीं आ रहे थे। माँ ने उसे समझाया कि शायद ज्यादा खाने की वजह से खाना नहीं पच रहा होगा, लेकिन उसी रात बेटी अचानक बाथरूम में दौड़ती हुई गई और जोर जोर से उल्टियाँ करने लगी। ये सारे लक्षण किसी गर्भवती व्यक्ति जैसे ही लग रहे थे। बेटी को इतनी बुरी तरह उल्टी करते देख पिता ने तय किया कि सुबह होते ही उसे अस्पताल ले जाया जाएगा, लेकिन सिर्फ एक रात की देरी में ही बेटी का पेट और ज्यादा फूल गया। वह दर्द से कराहती हुई कार की पिछली सीट पर लेटी रही। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों की जांच रिपोर्ट पूरी तरह सामान्य निकली। डॉक्टर ने दंपति को बताया कि उनकी बेटी को सिर्फ हल्की सी लैक्टोज इंटॉलरेंस है और गर्भावस्था जैसे लक्षण सिर्फ एलर्जी की वजह से दिखाई दे रहे हैं। यह सुनकर मां ने राहत की सांस ली, लेकिन बेटी की बीमारी उतनी आसान नहीं थी जितना वे समझ रहे थे। रात के गहरे सन्नाटे में अचानक बेटी की दर्द भरी कराह से माँ की नींद टूट गई। वह तुरंत उठकर बेटी के बिस्तर के पास पहुँची। उस समय बच्ची दर्द से पसीने में डूबी हुई थी। बिस्तर पर लेटे-लेटे लगातार करवटें बदल रही थी। बेटी की हालत देखकर पति पत्नी बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और उसी रात उसे शहर के सबसे बड़े अस्पताल ले गए। इलाज के बाद बेटी की हालत कुछ हद तक स्थिर हो गई। तभी एक युवा डॉक्टर अंदर आया और दंपति को बताया कि उसके मुताबिक बेटी को सिर्फ गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स है, जो दिखने में भले ही गंभीर लगता है, लेकिन सही देखभाल से कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। मगर माँ इस निदान पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर पाई। उसके हिसाब से उसकी बेटी जरूर किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। जब डॉक्टर ने माँ को अपनी बात पर शक करते देखा, तो वह बेरुखी से बोला कि वे चाहें तो किसी और अस्पताल में दिखा ले। इतना कहकर डॉक्टर मुड़कर जाने लगा, लेकिन माँ ने उसे पकड़कर रोक लिया। डॉक्टर का गैर जिम्मेदार रवैया माँ को पूरी तरह गुस्सा दिला चुका था। आखिरकार डॉक्टर को मजबूरन अस्पताल के डायरेक्टर को बुलाना पड़ा और भी गहन जांचों के बाद डायरेक्टर ने दंपति को जो बताया वह सुनकर माँ को यकीन नहीं हुआ। पूरी रात इंतजार करने के बाद उन्हें ऐसा भयानक झटका मिला। जल्द ही नर्सें ऑपरेशन की तैयारी के लिए अंदर आ गयीं। उन्होंने 1-2 मीटर लंबी नली निकाली और बताया कि इसे बेटी की नाक के जरिए पेट तक डाला जाएगा, ताकि दर्द की वजह से बच्ची हिले डुले नहीं। दंपति को उसे पकड़े रखना होगा। माँ के लिए यह किसी यातना से कम नहीं था। दर्द से चीखती रोती बेटी को देखते हुए माँ का दिल छलनी हो रहा था। वह बेबस होकर रोती रही। उसे यह नहीं पता था कि इससे भी बड़ा दुख अभी बाकी है। लगभग 1 दिन तक चले ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने बेटी की आंतों में पड़े गांठ वाले हिस्से को निकाल दिया, लेकिन इसी दौरान उन्हें एक और गंभीर समस्या का पता चला। डॉक्टरों ने अफसोस के साथ बताया कि बेटी की आंतों में रुकावट इसलिए हुई थी क्योंकि वह एक बेहद गंभीर आंतों की गतिशीलता से जुड़ी बीमारी से पीड़ित है। आसान शब्दों में कहें तो उसकी आंतें सामान्य तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। वह जो भी खाना खाती वह पचने की बजाय आंतों में ही जमा हो जाता और इस बीमारी का फिलहाल कोई इलाज नहीं है। इसका मतलब था कि आगे चलकर बेटी को नली के जरिए ही भोजन दिया जाएगा। जब दंपति पूरी तरह टूट चुके थे, तभी डॉक्टर ने बताया कि बोस्टन में एक बाल रोग विशेषज्ञ है जो इस बीमारी पर शोध करता है और शायद उसके पास कोई समाधान हो। डॉक्टर की यह बात माँ के लिए डूबते को तिनके का सहारा बन गई। वह लगातार उस डॉक्टर को ईमेल भेजने लगी, उसके अस्पताल में फोन करती रही, लेकिन सब कुछ बेकार साबित हुआ। देश भर से बहुत से माता पिता अपने बच्चों को लेकर वहां पहुंचते थे और डॉक्टर हर किसी की मदद नहीं कर सकता था। अस्पताल से लौटने के बाद बेटी को हर समय फीडिंग ट्यूब लगाकर ही रखना पड़ा। हर बार बेटी की नाक से वह लंबी नली निकालना माँ के लिए एक दर्दनाक अनुभव होता। वह जानती थी कि बेटी कितना कष्ट सह रही है, लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा भी वह खुद नहीं बांट सकती थी। माँ एक धार्मिक ईसाई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि भगवान ने उसकी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। वह बस बार बार भगवान से प्रार्थना करती रही।
उसी दौरान पिता भी अपने तरीके से बेटी का दर्द कम करने की कोशिश कर रहा था। वह उसके लिए एक छोटा सा पिल्ला ले आया, ढेर सारी दवाइयों से इलाज, लगातार लगाई जाने वाली नलियाँ, ये सब कुछ एक छोटी सी बच्ची के लिए सहना नामुमकिन था। आखिर तक पहुँचते पहुँचते माँ की आवाज भर्रा गई। उसकी कभी हंसती खेलती सेहतमंद बेटी बीमार पड़ चुकी थी और एक माँ होने के बावजूद वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। इस समय डॉक्टर ही उनकी आखिरी उम्मीद थे। वह अपनी बेटी को यूं ही मरते हुए नहीं देख सकती थी। नर्स यह सुनकर बेहद भावुक हो गई, लेकिन उसे अफसोस के साथ कहना पड़ा कि उसे अस्पताल के नियमों का पालन करना होगा। वह हर एक माँ की गुहार पर नियम नहीं तोड़ सकती थी। मजबूर होकर माँ को बेटी को लेकर वहाँ से जाना पड़ा। शाम को वे एक रेस्तरां में खाना खाने बैठी, लेकिन माँ का बिल्कुल भी खाने का मन नहीं था। बेटी माँ के लिए पानी का गिलास भरने लगी, पर गलती से गिलास गिर गया। सफाई करने आए वेटर से उसने धीमी आवाज में माफी मांगी। वेटर ने मुस्कुराकर उसे चिंता न करने को कहा। उसकी बातें बहुत मजेदार और दिलचस्प थी, यहाँ तक कि उदास माँ भी उससे कुछ बातें करने लगी। वेटर की नजर बेटी के पेट पर पड़ी और उसने समझ लिया कि यह बच्ची शायद बीमार है। जब उसे पता चला कि माँ बेटी टेक्सास से डॉक्टर को दिखाने आई है, तो वह औरत बड़े प्यार से बोली कि वह उन्हें एक दिन शहर घुमा सकती है। माँ ने आतन मना करना चाहा, लेकिन बेटी ने धीरे से उससे गुजारिश की। बीमारी ने उससे बहुत सी खुशियाँ छीन ली थी। बेटी को देखकर माँ पिघल गई और मान गई। अगले दिन वह औरत तय समय पर आ गई। वह एक ऐसी कार चला रही थी जो देखने में कबाड़ होने वाली लगती थी, लेकिन उसकी गर्मजोशी में जरा भी कमी नहीं थी। रास्ते भर उनकी हंसी मजाक गूंजती रही। वे सबसे पहले एक एक्वेरियम पहुँचे। वहाँ बेटी जैसे कुछ पल के लिए ठीक हो गई हो। उसके चेहरे पर सच्ची खुशी की मुस्कान थी। फिर वे एक आर्ट गैलरी गए, जहाँ की खूबसूरत पेंटिंग्स मानो आत्मा को छू रही थी। बेटी उन्हें देखती ही रह गई। तभी माँ का फोन अचानक बज उठा। फोन अस्पताल से था। अस्पताल ने बताया कि अगली सुबह 7 बजे एक अपॉइंटमेंट खाली हो गया है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अस्पताल में बेटी की बहुत बारीकी से जांच की गई। जांच करने वाला डॉक्टर काफी हंसमुख था। वह बातें करके और मजाक सुनाकर बेटी को आराम महसूस कराता रहा। जो बच्ची पहले डरी हुई थी, उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। लेकिन जांच की रिपोर्ट बेहद निराशाजनक थी। डॉक्टर ने पाया कि बेटी का पूरा पेट और आंतें लगभग काम करना बंद कर चुकी थी। इसका फिलहाल कोई असरदार इलाज मौजूद नहीं था। हालांकि डॉक्टर माँ के लिए थोड़ी सी उम्मीद भी लेकर आया। वह दवाइयों के जरिए पाचन क्रिया को सक्रिय कर सकता था, जिससे बेटी को फीडिंग ट्यूब पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और वह धीरे धीरे सामान्य जिंदगी की ओर लौट सकेगी। यह सुनकर माँ बेहद भावुक हो गई। आखिरकार उसकी बेटी को बचाया जा सकता था। लेकिन डॉक्टर की अगली बात माँ के दिल को फिर से तोड़ गई। दवाइयों के साथ कुछ साइड इफेक्ट भी होंगे, जैसे मतली और सिरदर्द, और गंभीर मामलों में दिल की धड़कन बिगड़ सकती है। इसलिए बेटी को हर हफ्ते नियमित रूप से अस्पताल आना होगा। यह सुनकर माँ फिर से टूट गई। महंगे इलाज को छोड़ भी दे तो हर हफ्ते बोस्टन आने जाने का किराया ही इस परिवार के बस से बाहर था। लेकिन माँ अपनी बेटी को ठीक करने की आखिरी उम्मीद भी छोड़ना नहीं चाहती थी। इस तरह हर हफ्ते बोस्टन आना जाना शुरू हो गया। पिता ने इसके लिए अपनी प्यारी मोटरसाइकिल तक बेच दी। फिर भी इलाज के नतीजे डॉक्टर की उम्मीदों के मुताबिक नहीं थे। दवाइयों के साइड इफेक्ट से बेटी हर रात तड़प कर रोती थी। लगातार दर्द और कभी पूरी न होने वाली उम्मीदों ने आखिरकार इस मजबूत बच्ची को भी तोड़ दिया। वह रोते हुए माँ से बोली। माँ की बातें भी अब उसे ढांस नहीं दे पा रही थी। उसने इलाज को लेकर लापरवाही बरतनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि दवाइयाँ लेने और नहाने से भी मना करने लगी। इसी दौरान माँ को पिता का फोन आया। वह अपनी दोनों दूसरी बेटियों के साथ अस्पताल पहुँच चुके थे। वे बेटी को घर ले जाने आए थे। डॉक्टर की दवाइयाँ अब उसे नहीं बचा पा रही थी। जिस दिन बेटी को अस्पताल से छुट्टी मिली, डॉक्टर ने उसे जोर से गले लगाया। उसे इस बात का गहरा अफसोस था कि वह इस मासूम बच्ची को बचा नहीं सका। घर लौटने के बाद बेटी पहले जैसी चंचल नहीं रही। लगातार दर्द ने उसे अवसाद में डाल दिया। माँ भी अब भगवान से शिकायत करने लगी थी।
बड़ी बहन ने छोटी बहन को खुश करने के लिए पूछा कि क्या वे दोनों मिलकर पेड़ पर चढ़ें, जैसे बचपन में किया करती थी। बेटी मान गई और वे दोनों ऊंचे पेड़ के तने पर चढ़ने लगी। वह दूर क्षितिज की ओर निहार रही थी, लेकिन तभी अचानक दबाव सहन न कर पाने की वजह से पेड़ की एक डाल टूट गई। जल्दी में उतरते वक्त बेटी का पैर फिसल गया और वह पेड़ के खोखले तने में जा गिरी। वह 100 साल पुराना पेड़ था, लगभग 3 मंजिला इमारत जितना ऊंचा, और उसका बीच का हिस्सा पहले ही सड़ चुका था। दमकल कर्मी और मेडिकल टीम बहुत जल्दी मौके पर पहुंच गई, लेकिन गहरा पेड़ का खोखला हिस्सा ऐसा था कि बचाव कर्मियों के लिए भी कुछ कर पाना बेहद मुश्किल हो गया। इस समय माँ ने अपनी आखिरी उम्मीद भगवान पर छोड़ दी। वह बार बार भगवान से अपनी मासूम बेटी को बचाने की प्रार्थना करने लगी। शायद उसकी सच्ची पुकार ने लोगों के दिलों को छू लिया। लोग एक एक करके उसके पीछे खड़े होने लगे, एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखकर उसके साथ मिलकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। और सचमुच भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली। 9 घंटे तक फंसी रहने के बाद आखिरकार बेटी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों की जांच में सब कुछ सामान्य पाया गया। बेटी को सिर्फ हल्की फुल्की खरोंचे आई थी। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन इससे भी बड़ा चमत्कार अभी बाकी था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद बेटी फिर से पहले जैसी चंचल और खुशमिजाज हो गई, मानो उसके शरीर से सारी बीमारियां गायब हो गई हों। यहाँ तक कि उसका पेट भी पूरी तरह सामान्य हो गया था। माँ को यकीन नहीं हुआ और वह बेटी को फिर डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने जांच रिपोर्ट देखने के बाद हैरानी और खुशी के साथ बताया कि बेटी पूरी तरह ठीक हो चुकी है। उसके शरीर से सारी बीमारियां खत्म हो चुकी थी। माँ को अब भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी बेटी सचमुच ठीक हो गई थी। खुशी से अभिभूत माँ ने अस्पताल में मौजूद हर व्यक्ति को गले लगा लिया। जाने से पहले बोस्टन में जिनसे उनकी मुलाकात हुई थी, वही वेट्रेस उन्हें विदा करने आई। बेटी ने अपनी सबसे प्यारी गुड़िया उसे भेंट की। इस पूरे सफर में साथ देने और ख्याल रखने के लिए धन्यवाद के रूप में। बाद में बेटी की कहानी को हर जगह व्यापक रूप से बताया गया। लोगों की नजर में यह एक सच्चा चमत्कार था। माँ को मंच पर बुलाकर बोलने के लिए कहा गया। उसने दिल से कहा कि वह पहले चमत्कारों पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन अब वह विश्वास करती है, क्योंकि इस दुनिया में हर जगह चमत्कार मौजूद है और हर चमत्कार की जड़ प्यार और इंसानियत में होती है। डॉक्टर ने उनसे मिलने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि रिसेप्शन पर मौजूद नर्स खुद आगे बढ़कर उनकी हालत बताने गई थी। वेट्रेस ने उन्हें शहर घुमाने के लिए अगले दिन का अपना काम तक छोड़ दिया था। बेटी के बीमार होने के बावजूद अब भी ऐसे लोग थे जो उसके साथ खड़े रहे, जो उसे ठीक करना चाहते थे। जिन चीजों ने उन्हें बीमारी के दर्द से लड़ने की ताकत दी और चमत्कार तक पहुंचाया, वह दरअसल वही प्यार था जो इस दुनिया में पहले से मौजूद है। इस प्यार की ताकत दुनिया की किसी भी मुश्किल को मात देने के लिए काफी है। यह एक सच्ची कहानी है। ठीक होने के बाद वह लड़की हर दिन बीमारी से पहले के समय से भी ज्यादा खुश रहने लगी, क्योंकि उसने न सिर्फ दोबारा सेहत पाई, बल्कि अपने आसपास मौजूद हर इंसान का प्यार भी पाया। ईश्वर ने उसके जीवन में प्यार के जरिए एक चमत्कार रचा और यकीन है कि यह चमत्कार प्यार के साथ आगे भी फैलता रहेगा।